श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम केवल 17वें अध्याय पर चिंतन करेंगे। वैसे मुझे आज्ञा तो करी थी कि 16, 17, 18, 19, 20 चारों भगवद गीता के अध्याय पर बोलो, लेकिन भगवान की कृपा से 19वां और 20वां अध्याय भगवद गीता में नहीं है और 17, 18 में भी केवल हम 17वें अध्याय पर बोलेंगे। देखो, वैसे तो पूरी भगवद गीता में आपको एक वाक्य में एक श्लोक में बता देता हूं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। यही सब भगवद गीता का निचोड़ है। देखो, भगवान के प्राप्ति के चक्कर में मत पड़ना। ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ था तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, भगवान को भी और ध्रुव जी को भी। तो करना क्या है फिर? हमको ऐसे आदर्श लायक बनना है कि परमात्मा हमको अपने कार्य में से कार्य के लिए चुन ले। देखो, जैसे हमको कानपुर आना है और यहाँ आकर के आप लोगों का मनोरंजन करना है, तो हम किसको ढूंढेंगे? तो हम ढूंढेंगे रीटा को। देखो, जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए लायक होता है उसको उस कार्य का भार मिल जाता है। तो यदि हम परमात्मा के कार्य के लिए लायक हो जाएंगे तो वो हमको निश्चित सिलेक्ट करेंगे। और इसीलिए हम सबको यही ध्यान में रख करके कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जितने हम प्रभु के पास रहते हैं उतने प्रसन्न रहते हैं, जितने प्रभु के पास रहते हैं उतने आनंद में रहते हैं, जितने प्रभु के पास रहते हैं उतना हमको कोई समस्या है ही नहीं। इसलिए प्रसन्नात्मा। फिर बताते हैं न शोचति न कांक्षति। हमारे पूरे लाइफ में यही है, पुराने मुर्दे उखाड़ो और उनका श्राद्ध करो। देखो, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमने ये किया, हमने वो किया। ये बुढ़ाऊ लोग जवान लोगों में क्यों नहीं मिल सकते? इसका यही कारण है, क्योंकि बुढ़ाऊ को केवल भूत ही भूत लगा हुआ है, उनको भविष्य तो कुछ होता नहीं। और जवान लोगों को भविष्य ही भविष्य है, उनके भूत उनके पीछे लगा नहीं है। तो दोनों दो एंड पर खड़े हैं। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि न शोचति न कांक्षति। फिर क्या होगा? समः सर्वेषु भूतेषु। फिर हमारे हृदय में सबके प्रति समानता की भावना आएगी। और जब समानता की भावना आएगी उसके पश्चात जीवन में आनंद ही आनंद है। तो उसके लिए प्रारंभ कहाँ से करें? प्रारंभ करें अपने आप से। हाँ, ले लो। नहीं, मुझे ऑडियंस के चेहरे देखने हैं, सुंदर सुंदर चेहरे देखने हैं। धन्यवाद। भगवद गीता प्रारंभ होती है हम सबसे। कैसे? भगवद गीता भगवान कृष्ण की एक लीला है। इसको ज्यादा सीरियस होकर के मत पढ़ना। जब आदमी सीरियस हो जाता है ना, तो वो आध्यात्म में प्रवेश नहीं कर रहा है, वो आईसीयू में प्रवेश कर रहा है। और आईसीयू में प्रवेश जब आदमी करता है तो पहले उसका जो अकाउंट होता है वो आईसीआईसीआई बैंक में खुलता है।
क्या है ICICI बैंक? फर्स्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस, ऐसी। दूसरा, आई एम कंफ्यूज्ड, ये है आय। तो जहां जहां समस्या है वहां यही मोह है, यही कंफ्यूजन है कि हम किस समय कौन क्या है। और जब तक के इसका निर्णय नहीं होता तब तक के जीवन में मोह, भ्रांति, कंफ्यूजन बना रहेगा। और इसीलिए अर्जुन का बहाना लेकर के भगवान ने लीला करी। क्या लीला करी? जब अर्जुन कहता है भगवान को, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, हे अर्जुन, हे भगवान, दो सैन्यों के बीच में हमारा रथ ले चलो। अब ध्यान से सुनना, भगवान को तो चॉइस था, दो सैन्यों के बीच में कहीं भी रथ ले जा सकते थे। कल्पना करो, भगवान कृष्ण ने रथ को ले गए होते दुर्योधन के सामने, तो अर्जुन के मन में भ्रांति होती है, वो तो उसको मारने के लिए आए थे। लेकिन सर्वेशाम च महीक्षिता, जितने महाराजा लोग युद्ध के मैदान पे थे उन सब में से भीष्म द्रोण प्रमुखतः भगवान ले गए अर्जुन का रथ भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने। और आगे कहते हैं, पश्येतान कुरुन पार्थ समवेतान इति, हे अर्जुन, तुमको जानना है ना किसके साथ युद्ध करना है? तुमको युद्ध करना है परायों से नहीं, दुश्मनों से नहीं, युद्ध करना है अपनों से। देखो महाराज, ये हमारे सबके जीवन की समस्या है। समस्या बाहर नहीं है, अंदर है। तो सबसे नजदीक कौन है हमको? माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र? नो, सबसे नजदीक है हमको हमारे मनीराम। ये जो मन है ये हमारा सबसे नजदीक है, और इसी मन के हम मारे हुए हैं। और ऐसे मारे हुए हैं इस मन के कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो इस मन के कारण परेशान नहीं। एक बार एक सज्जन हमको किसी एयरपोर्ट पर मिले, किसी प्रदेश में। हम बैठ करके मेगा कार्टून शो देख रहे थे। एयरपोर्ट पर जाओ तो बड़ा आनंद आता है, हर एक आदमी परेशान होकर दौड़ता है, कंफ्यूजन चलता है। तो हम बैठ करके अपना फ्री में देख रहे थे। तो एक सज्जन आके टपके, स्वामी जी आप मुझे मेडिटेशन के बारे में बताओ, और जल्दी बताना, मेरी फ्लाइट है। तो हमने कहा कि जा करके फार्मेसी में नींद की गोलियां ले लो, एक डब्बा, और इकट्ठी सब खाया तो क्या होगा? केमिकल मेडिटेशन, यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर वापस नहीं आओगे। बोले नहीं, मैं मेडिटेशन तो करता हूँ, पिछले 30 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ। हमने कहा दैट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट कैन आई डू? नहीं, मेडिटेशन तो कर रहा हूँ, एक ही समस्या है। कौन सी समस्या है? मन शांत नहीं रहता। देखो, हमारे सबकी ये समस्या है, हम मन के ऐसे मारे हैं कि हम अपने आप से भागते हैं। टीवी देखते हैं, किस लिए? मन से भागने के लिए। नॉवेल पढ़ते हैं, किस लिए? मन से भागने के लिए। कान में आईपॉड डाल करके आहा हू करते हैं, किस लिए? मन से भागने के लिए। मंदिरों में जाते हैं, किस लिए? मन से भागने के लिए। यहाँ है, देखो, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि सत्संग में जाओ तो शांति होती है। लेकिन शांति कहाँ होती है ये लोग बताते नहीं, हम आपको बताएंगे। अब सब लोग आप यहाँ आए ना, आपके घर में शांति होगी। तुम सभी के सभी अपने मन के ऐसे मारे हुए हैं और इसी के कारण दुखी होते हैं। तो इस मन को ठीक करने के लिए, कराने के लिए जो दवाई है, उस दवाई का नाम है श्रद्धा। भगवान कहते हैं
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। बुद्धिमान न लभते ज्ञान, जो दोज हु आर इंटेलेक्चुअल्स उनको ज्ञान कभी नहीं होता। देखो, इंटेलेक्चुअल्स आर इंटेलिजेंटली मिजरेबल, उनको हर जगह में वाई 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 बिकॉज द स्काई इज टू हाई। हर चीज में वाई लगाएंगे, क्यों क्यों कैसे कैसे। इसलिए इस मन को ठीक करने के लिए यह श्रद्धा रूपी दवाई है। अब ये श्रद्धा रूपी जो दवाई है, इसके बारे में हमको ठीक से समझना है। 6वें अध्याय के अंत में जाकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3 नरक के दरवाजे, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। 3 नरक के दरवाजे। एक इस जैसे छोटे बच्चे ने मुझे पूछा था, मुझे बच्चों के प्रश्न अच्छे लगते, बूढ़ाओं के नहीं अच्छे लगते, क्योंकि बच्चे के प्रश्नों में जिज्ञासा होती है, बूढ़ाओं के प्रश्नों में कंप्लेन होती है। प्रश्न थोड़ी होती, कंप्लेन होती है। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, ये प्रश्न थोड़ी है, ये कंप्लेन है। तो बच्चे ने मुझे पूछा कि स्वामी जी आप कहते हैं नरक के 3 दरवाजे हैं, तो स्वर्ग के कितने? स्वर्ग जाने के लिए हमने कहा एक ही। मुझे आज आते आते एक SMS मिला दिल्ली एयरपोर्ट पर। पत्नी कहते हैं अपने पति को कि सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ साथ नहीं रहने देती। तो पति कहता है पगली, इसीलिए तो उसको स्वर्ग कहते हैं। तो यह जो 3 दरवाजे नरक के हैं, स्वर्ग का एक ही क्यों? हमने कहा देखो, जहां ज्यादा भीड़ होती है ना, वहां ज्यादा काउंटर खुल सकते हैं। नरक में जाने वाले की बहुत भीड़ है, स्वर्ग में एक हाथ जाता है। तो ये 3 जो दरवाजे हैं, काम क्रोध लोभ, देखो ये 3 जो दरवाजे हैं, इन्हीं को कुंडलिनी शास्त्र में कहते हैं नीचे के 3 चक्र, जो है मूलाधार, उसके बाद स्वाधिष्ठान और मणिपुर। इन 3 चक्रों में हम फंसे रहते हैं, यही नरक के दरवाजे हैं। तो उससे निकलना ये साधना है। हम लोगों की साधना क्या है, भक्ति क्या है? हम लोगों की साधना भक्ति ये है कि भगवान के पास जाएंगे और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनसे कहेंगे, हे भगवान, जितना ज्यादा लंबा नमस्कार होगा उतनी ज्यादा लंबी लिस्ट होती है। देखो, और वहां जाके कहेंगे क्या कि ये नोट कर लो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और पूरी लिस्ट होने के बाद निकले, फिर याद है अरे मैं भूल गया। भगवान भूलना मत, वो अपनी जो बहू है ना उसको कुछ हो जाए तो महाराज। इसीलिए ये इच्छाओं को पूरा करना ये भगवद गीता का संदेश नहीं है। हमको इच्छाओं के ऊपर उठना है, क्योंकि ये तो नरक का दरवाजा है। अभी ये लोग जो पढ़ रहे थे भगवद गीता के 2वें अध्याय को, उसमें यही बताया था। अब आप लोगों ने गा तो लिया है, लल्ला भी न, उसमें यही बताया है जितना व्यक्ति चिंतन करता है विषयों का, तो उसके प्रति मन में कामना होती है, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध होता है, क्रोध आने के बाद हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मोह होता है और आदमी का सत्यानाश होता है। तो यही काम, और काम पूरा नहीं होता उसी को क्रोध कहते हैं, और वो पूरा होया तो उसको लोभ कहते हैं। तो काम के ही ये 2 संतान है या 2 रूप है, क्रोध और लोभ। इन तीनों के हमको परे जाना है। तो कैसे परे जाए? तो भगवान टेक्निक बताते हैं, यहाँ शास्त्र विधि उत्सृज्य
वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जीवन को श्रेयस को प्राप्त कराना चाहता है, उसने यदि शास्त्र के विधि को त्याग करके अपने ही मन से शुरू कर दिया जीना, तो ऐसा व्यक्ति ना तो उसको अंतःकरण की शुद्धि मिलती है, ना तो वो सुख को प्राप्त कर सकता है, ना तो उसको जीवन में परागति परमात्मा की उपलब्धि अनुभूति होती है। तस्मात् इसीलिए शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिमार्हसि। इसीलिए अर्जुन, एक बात ध्यान में रखना, हमको जो भी कर्म करने हैं अपने मर्जी से नहीं करने हैं। जैसे हमको गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी हमको अपने मर्जी से थोड़ी चलानी है, ट्रैफिक रूल्स होते हैं। मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, यूपी की बात नहीं कर रहा। तो ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं? ट्रैफिक रूल्स इसलिए होते हैं कि जिनको पालन करने से सबको सुविधा होती है। इसी प्रकार से जो शास्त्र है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाए, वो सबको ध्यान में रख करके बनाते हैं। जैसे ट्रैफिक रूल्स एक व्यक्ति के लिए नहीं, जो भी गाड़ी चलाएगा उसके लिए ट्रैफिक रूल लागू होते हैं। इसी प्रकार से शास्त्र के जो सिद्धांत है वो हर एक व्यक्ति ने कैसा जीना चाहिए, जिसके द्वारा उसका भी उद्धार होगा और सबका भी उद्धार होगा, ऐसा करके शास्त्रों के सिद्धांत बने हैं। तो कौन सी सिद्धांत है? पहला सिद्धांत ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संघा अस्तु अकर्मणि। हमको भगवान ने जहाँ रखा है, जिस कार्य के लिए भेजा है, वो कार्य अपने आप से बढ़िया करे और मौज में रहे। सिंपल बात। अब कैसे मौज में रहे? फिर उसी अध्याय में भगवान बताते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जीवन में जब रहो तो बाहर की दुनिया में कर्म करे, लेकिन ध्यान हो कि अपने मन का संतुलन कभी नहीं बिगड़ता। देखो, कर्म करने के पहले मन में शांति प्रसन्नता, कर्म शांति प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए कर रहे हैं, और कर्म होने के पश्चात शांति और प्रसन्नता ज्यों की त्यों बनी रहे, ये है शास्त्र का विधान। ऐसा कार्य कर्म जो करेगा वही व्यक्ति अपना भला कर सकता है। यहाँ 16वां अध्याय भगवान ने पूरा किया। अब अर्जुन महाराज प्रश्न पूछते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तत्त्वमाहोरजस्तवः। अब देखो, हम सभी के सभी श्रद्धा से जी रहे हैं, इसको ठीक से समझ लेना। कई बार लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम अंधश्रद्धा में विश्वास नहीं रखते। देखो महाराज, श्रद्धा अंधकार में ही आवश्यक होती है। अंधकार माने अज्ञान। जब हम अज्ञान के क्षेत्र में जी रहे हैं तो वहां जो आंतरिक शक्ति है, उस आंतरिक शक्ति का नाम है श्रद्धा। जब मालूम नहीं है तो कैसे स्वीकार करें? जैसे हम हवाई जहाज में बैठते हैं, उड़ जाता है, अब मालूम है क्या कि वो लैंड होगा कि नहीं होगा, फिर भी निकल पड़ते हैं। इसीलिए अपना पूरा जो जीवन है वो केवल श्रद्धा के संबल पर ही चल रहा है। जैसे हम लोगों को बोला जाता है कि देखो ये तुम्हारी माँ है, अब हमने देखा कि कहां से टपके, फिर वो माँ जिसको हमने श्रद्धा के द्वारा स्वीकार किया है, वो माँ कहती है कि ये तुम्हारे पिताजी है, तो हम नहीं स्वीकार करते क्या? नहीं, आई डोंट बिलीव। देखो संतो, इसीलिए श्रद्धा अपने जीवन की नींव है, और इसी श्रद्धा को लेकर ही जीवन चल सकता है। तो श्रद्धा किसमें होनी चाहिए? 4 स्थान है जिसमें श्रद्धा होना आवश्यक है। पहली बात, श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्रों पर, शास्त्रों के सिद्धांत पर।
शास्त्र शब्द का अर्थ हम अपने वेद, उपनिषद, भगवद गीता इसको कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, श्रद्धा होनी चाहिए अपने गुरुजनों पर, आचार्यों पर, जो हमको इन शास्त्रों को पढ़ाते हैं। विवेक चूड़ामणि इस ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य ने श्रद्धा यह आंतरिक संपत्ति बताई है। जो आध्यात्मिक संपत्ति है उसमें एक श्रद्धा है, और उस श्रद्धा की परिभाषा शंकराचार्य भगवान देते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों में जो कहा है, गुरुजनों ने जो हमको बताया है, वो किस प्रकार से सत्य ही है, गलत नहीं है। ऐसा जो हमारा पॉजिटिव अप्रोच है उसको कहते हैं श्रद्धा। भले हमको समझ में ना आए, क्योंकि हमको समझ में नहीं आया इसका अर्थ ये नहीं कि वो गलत है, ये अपने समझ की कमी है। तो जिसको यह श्रद्धा है उसी को शास्त्रों का ज्ञान होता है और उसी को तत्व का अनुभव होता है। यया वस्तु उपलब्धते, श्रद्धा के द्वारा ही परमात्मा का अनुभव होता है, अन्यथा नहीं। तो सिद्धांत क्या हुआ, हम सबको श्रद्धा है। तो एक तो श्रद्धा अपने शास्त्रों पर, दूसरा गुरुजनों पर, तीसरा ईश्वर पर। हमको भगवान को देखने की कोई जरूरत नहीं है, उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक्विदम विविधा च पृथक् चेष्टा दैवम चैवास्त्र पंचमम शरीर वांग मनोर्भी यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा तस्यैते पंचहेतवः। तो कोई भी कर्म अच्छे बुरे शरीर मन वाणी बुद्धि के द्वारा हो रहे हो, उन सब के लिए ये पंचायत की आवश्यकता है। एक तो देह चाहिए, दूसरा कर्ता चाहिए, तीसरे अनेक प्रकार के उपकरण चाहिए, चौथी चेष्टा चाहिए, और पांचवी दैवम चैवात्र पंचमम, ईश्वर का अनुग्रह चाहिए, तब जाकर के कोई भी कर्म सिद्ध हो सकता है। तो श्रद्धा एक तो हो गई शास्त्रों पर, गुरुजनों पर, ईश्वर पर, और सबसे महत्व की बात श्रद्धा होनी चाहिए अपने पर कि हम कर सकते हैं। What we lack in life is self-confidence. जिसके अंतःकरण में श्रद्धा नहीं है वो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए यह श्रद्धा बहुत ही महत्व की वस्तु है हर एक के जीवन में। अब इसके बारे में अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, यदि किसी के बारे में अंतःकरण में श्रद्धा तो है, यजन्ते श्रद्धयान्विता, लेकिन कैसी श्रद्धा है, शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्रों के प्रति उनके मन में श्रद्धा नहीं है, वो अपने मन से ही जो कर रहे हैं उनको लगता वही ठीक है। उनका क्या होगा, उनकी श्रद्धा कैसी है? देखो, एक बार एक सज्जन हमको बोल रहे थे, स्वामी जी हमने नया स्टाइल से श्राद्ध किया। हमने कहा क्या नई स्टाइल थी? बोले मैं सुबह नहा धो के निकला 8-9 बजे 10 बजे कार में, और मन में संकल्प किया जो पहला भिखारी मिलेगा उसको गाड़ी में बिठाऊंगा और 5 स्टार होटल में ले जाऊंगा, और जो खाना है खा, बिल में जो पे करूँ। और मैंने किया है। तो ये श्राद्ध आपको कैसा लगा? हमने कहा कि तुम्हारे जैसा पुत्र होगा तो अपने बाप को मरने के बाद भिखारी ही सोच सकता है, दूसरा कुछ नहीं सोच। श्राद्ध करना चाहिए, ये किसने बताया? ये तो शास्त्रों ने बताया है ना। तो कैसे करना चाहिए इस पर भी शास्त्रों का ही निर्णय लेना है। देखो, आपके पास समझो एप्पल का आईपैड है, तो उस आईपैड का उपयोग कैसे करना चाहिए ये माइक्रोसॉफ्ट थोड़ी बतलाएगा, वही बतलाएगा। इसी प्रकार से शास्त्रों में जैसे बताया है उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तब अपना भला होता है। लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं महाराज
कि उनमें श्रद्धा तो है, शास्त्र में वो विश्वास नहीं रखते। तो ऐसी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का क्या स्थिति है, ये हमको बताओ। क्या वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक श्रद्धा है? क्योंकि अर्जुन ने 14वें अध्याय में सुन रखा था 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व रजस तमस इत्यादि। तो भगवान कहते हैं त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेत्तां शृणु। हे अर्जुन, 3 प्रकार की श्रद्धा हर एक व्यक्ति में होती है स्वाभाविक। स्वाभाविक माने उस प्रकार की श्रद्धा से ही हम पैदा होते हैं। हम सबको ये 3 प्रकार की श्रद्धा किस प्रकार से नचाती है अपने अपने जीवन में समझते हैं। अब कोई व्यक्ति को श्रद्धा होती है कि सब कुछ कर्म के द्वारा ही हो सकता है, तो उनके लिए जीवन माने क्या, कर्म कर्म करो 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 करो, और इतना कर्म के पीछे लग जाते हैं, करने के पीछे लग जाते हैं कि वो मेडिटेशन भी करते हैं। देखो, मेडिटेशन करने की बात नहीं है, मेडिटेशन में जीने की बात है। ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। यदि हम आपको कहेंगे जरा ध्यान से सुनो, तो आप ध्यान करेंगे कि ध्यान देंगे? यह तो ज्ञान का क्षेत्र है। तो एक ऐसे प्रकार के होते हैं कि इनको इस प्रकार से कार्य में आनंद आता है। दूसरे होता है नहीं जी, कुछ ना कुछ मेहनत करनी चाहिए। तीसरे होते नहीं जी, कुछ नहीं होता है, बस अपना दाल रोटी खाओ और तान दुपट्टा सो जाओ। तो ये जो 3 प्रकार की श्रद्धा है, हर एक में कभी ना कभी तामसिक आती है, राजसिक और सात्विक होती है। अब ये 3 प्रकार की श्रद्धा क्या है, कैसी है, ये मैं तुमको बताता हूँ। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यः श्रद्धः स एव सः। सत्वानुरूपम, अपने अंतःकरण में जैसा मेकअप है उसके अनुसार हमारी श्रद्धा होती है। ध्यान से सुनना, अंतःकरण के 4 प्रकार हो सकते हैं। एक अंतःकरण का प्रकार जिसमें ज्ञान का प्राधान्य है, कर्म गौण है और आलस्य नहीं के बराबर है, ऐसा जो अंतःकरण है उसको ब्राह्मण अंतःकरण कहेंगे। दूसरा जो अंतःकरण है उसमें रजोगुण की या कर्म की प्रधानता है, उसके बाद उसके साथ सत्व सपोर्ट कर रहा है और तमोगुण नहीं के बराबर है, वो हो गई क्षत्रिय स्थिति। तीसरी बात है जिसमें कर्म की प्रधानता है और साथ तमोगुण है और सत्व बहुत कम है, वो हो गई वैश्य की स्थिति अंतःकरण की। और चौथी है जिसमें ना तो सत्व का महात्म्य है, ना तो रजस का महात्म्य है, तमोगुण ठसोठस भरा हुआ है। तो 4 प्रकार की श्रद्धा हो गई। तो जैसे जैसे हमारे अंतःकरण में सत्व रजस तमस इन 3 गुणों का प्राधान्य या गौणत्व होता है, उसके अनुसार हमारी श्रद्धा होती है। और जैसी हमारी श्रद्धा यो ये श्रद्धा स एव सः, तो जैसी हमारी श्रद्धा होगी वैसे हम होंगे। अब हम सब लोग जो भी करते हैं ना, केवल श्रद्धा के ताकत पर ही करते हैं। देखो, पहली श्रद्धा क्या है? हमारी श्रद्धा है क्या? हम देह है, तो पूरा जीवन क्या है? लिविंग बाय द बॉडी, लिविंग फॉर द बॉडी, लिविंग ऑन एवरीबॉडी। पूरा जीवन केवल देह को लेकर ही चल रहा है, बाकी दूसरा कुछ है ही नहीं। अब दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो थोड़ा चिंतन करते हैं, देह यदि मैं हूँ तो देह को ठीक ठाक रखने के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता है। फिर वो देहात्म भाव का थोड़ा गौण करके फिर पैसे के पीछे लगे रहते हैं। पूरा जीवन पैसा पैसा इतना कमाएंगे कि गिनना भी नहीं आएगा। देखो, अपने हिंदुस्तान में सबको आदर देने की बात है ना, अतिथि देवो भव, सबको आदर देते हैं। इसीलिए बिस्किट भी पार्ले जी
केवल बिस्किट ही पार्ले जी नहीं है, स्कैम भी है, 2G 3G 4G फोर्जरी जी हर जगह में। तो फिर पैसा कमाने में लगेंगे। तीसरे हो गए पैसा बहुत हो गया है, अब लीडरशिप करके गुंडागर्दी करना लगेंगे। और चौथे होते हैं इन सब से उठ करके तत्व चिंतन में लगे रहते हैं कि हम लोग कौन है, कहाँ से आए, क्या चश्मा दिख रहा है कि आंखें देख रही है कि मन देख रहा है, कि इन सब के पीछे एक ऐसा चेतन तत्व है कि जिसके होने से ही ये सब कुछ संभव है। इन चारों में हम हैं कौन? इस प्रकार से भिन्न भिन्न चिंतन प्रारंभ होता है भिन्न भिन्न अंतःकरण की स्थिति से। तो श्रद्धामयोयम पुरुषः यो यः श्रद्धः स एव सः। आप देखेंगे हर एक व्यक्ति को भिन्न भिन्न वस्तु में आकर्षण होता है। अब इसके पीछे कार्य कारण कोई नहीं है, इसीलिए अपने श्रद्धा को ठीक से समझ ले। अब कौन सी श्रद्धा है पहले बताते। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। तो जिनमें सात्विक श्रद्धा होती है वो देवान यजन्ते, उनकी जो परमात्मा से शक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया है वो सात्विक देवताओं की पूजा करेंगे। माने जिनके जीवन में जैसे वैष्णव है उनमें यह सात्विक श्रद्धा होगी, जो भी कुछ करना है श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा सिया राम जय राम जय। मांगना भी है तो भगवान को मांगेंगे, दुनिया से मांगे नहीं। और दूसरे जो होते हैं जिनमें राजसिक श्रद्धा है यक्ष रक्षांसि राजसाः, तो राजसिक श्रद्धा वाले ये ऐसे ऐसे देवताओं की पूजा करेंगे कि सम्मोहन विद्या है, उस सम्मोहन विद्या से ज़्यादा पैसा अपने पास आना चाहिए और हमने ये अमुक अमुक अनुष्ठान किया है, इसके द्वारा इतना कर्जा खत्म होगा। एक हमारे मित्र है, उन पर बहुत सारा कर्जा हो गया था, 40-50 लाख, अब सब कुछ जाने वाला। तो उन्होंने, हम उनके यहाँ जाते हैं कभी कभी, तो दोनों पति पत्नी ने पूछा स्वामी जी पता नहीं क्या करें, हमको लगता है ये मकान भी चला जाएगा और सब गड़बड़ी हो रही, क्या करें। हमने कहा देखो हम आपसे बात करेंगे लेकिन हमारे बात करने की 2 कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 1 नो डिस्कशन, कंडीशन नंबर 2 नो आर्ग्यूमेंट। पूरे ठीक है। हमने कहा चलो हमारे साथ, हम उनको ले गए और हमने कहा ये महात्मा जी जो बताएंगे एग्जैक्टली वैसा करो, मुंह मत मारो बीच में, एक भी उनके संकल्प को मत तोड़ो। फिर उन्होंने कुछ पूजा पोथी बताई, ये करो वो करो, ये खाओ ये मत खाओ, इतनी पूजा करो और ठंडे पानी से नहाओ, जो कुछ बताया पूरा करो। उन्होंने पूरा किया और 3-4 महीने उनको जो बताया था किया उन्होंने। जैसे ये होता रहा धीरे धीरे, जहाँ जहाँ उनका पैसा अड़का हुआ था, जहाँ जहाँ गड़बड़ी थी, धीरे धीरे खुलने लग गई। और जो पिछले 10-15 साल से परेशान थे, 6 महीने के अंदर सब क्लियर हो गए। ये शक्तियाँ है, नहीं ऐसी बात नहीं है, है ये। तो जो व्यक्ति राजसिक श्रद्धा से युक्त है वो इसी प्रकार के इसमें लगे रहते हैं और बस उनको यही है ये पूजा करने से ये मिलेगा, मिलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये शक्तियाँ है दुनिया में। तो ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन केवल इन शक्तियों को जागृत करना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना। अब तीसरे होते हैं प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। जो तामसिक श्रद्धा युक्त होते हैं वो प्रेत भूत की पूजा करेंगे और वहाँ उस प्रेतों को जागृत करेंगे। उसके बाद अपने मन की इच्छा उन प्रेतों के माध्यम से पूरी करवा देंगे। इस प्रकार से 3 प्रकार के लोग अपने श्रद्धा के अनुसार जीवन जीते हैं। देखो अपने दैनंदिन जीवन में देखो तो एक व्यक्ति होता है कि जो सच्चाई से चलता है, वो हो गया सात्विक श्रद्धा वाला।
दूसरा चलता है घूस दे के काम निकलवाने वाला, वो हो गया राजसिक श्रद्धा वाला। और तीसरा होता है तामसिक श्रद्धा वाला, गुंडों को एंगेज करो, इसको खत्म करो, काम पूरा कर लो। तो यह 3 प्रकार की श्रद्धा से ही ये पूरा जीवन दुनिया का चल रहा है। अच्छा, आगे कहते हैं अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दंभाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः। अब ये जो लोग हैं, इनका जब ये तपस्या श्रद्धा शास्त्र रहित होती है, ध्यान से सुनना, जैसे शास्त्रों में बताया है उसके अनुसार नहीं होती, अपने मर्जी से होती है। कैसे? कहते अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते, उनको यही लगता है जितना शरीर को ज्यादा कष्ट देंगे उतनी ज्यादा तपस्या हो रही है। हम किसी के यहाँ थे, दूसरे दिन हमको कहीं खाने के लिए जाना था। हमारा एक वो प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, 365 मल्टीप्लाइड बाय 3 इतने घरों में हम खाना खाते हैं। तो हमको बताया स्वामी जी आपको कल क्या खाना के लिए जाना है। उन्होंने पूछा कि ये एकादशी है तो आप एकादशी करते हैं क्या? तो हमने पूछा कि वो कौन है जिनके यहाँ जा रहे हैं, मारवाड़ी और गुजराती होंगे तो एकादशी करते हैं। बोले ऐसा क्यों? मारवाड़ी गुजराती खाने में उस्ताद और एकादशी हो तो इतना वैरायटी मिलता है, रोज नहीं मिलेगा, तब हम वो करेंगे, और बाकी यदि होंगे तो फिर हम नॉर्मल खाना खाएंगे। बोले आप एकादशी नहीं करते हैं? नहीं। क्यों? हमने कहा देखो हम वेदांत पढ़ने वाले, हम पंचदशी करते हैं, एकादशी क्यों करेंगे? देखो भगवद गीता बताती है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जीवन में संतुलन रखो महाराज, खाएंगे तो खाएंगे ही खाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। सोमवार को हम शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को संतोषी माता, गुरुवार को गुरु आई, शुक्रवार को कोई एक और टपकता है, शनिवार को एक शनि देवता, और रविवार को एकादशी आ जाती। बिल्कुल नहीं खाएंगे, फिर सबका सर खाएंगे। ये जो ज्यादा उपवास करने वाले होते हैं ना, हर एक को परेशान करते हैं। हम आपको एक सिद्धांत बताते हैं, टेक्निक है, ट्राई करो लाइफ में। पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। हम क्या करते हैं? पेट को खाली रखते हैं, दिमाग में खाने की ही सोचते हैं। तो जो खाना पेट में जाना चाहिए वो दिमाग में गया तो कैसे शांति मिलेगी? इसीलिए अशास्त्र विहिता, अपनी ही मर्जी से अपने आप को इतने कष्ट देना ये कोई साधना नहीं है। देखो बाहर के जगत में जो कुछ हो रहा है उसका परिणाम अपने अंतःकरण पर कैसा हो रहा है, इधर हमारा ध्यान होना चाहिए। इसीलिए अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजनाः। और फिर ऐसे एक ऐसे होते दंभ अहंकार संयुक्ताः। दंभ माने जो हम नहीं है वो बताना। हम बाबा जी लोग मालूम है कैसे दंभ करते हैं। गंगा जी के किनारे जाएंगे, जिन दिनों में यात्रा चलती है बद्रीनाथ की, अच्छा स्थान ढूंढेंगे, हम वहाँ बैठेंगे, जा करके सामने एक तौलिया रखेंगे, टर्किश टॉवेल, और वहाँ उस टॉवेल पर एक 50-100 रुपए की नोट, उस पर पत्थर रखेंगे और मेडिटेशन करने के लिए। शाम्भवी मुद्रा। शाम्भवी मुद्रा माने कौन आ रहा कौन जा रहा दिखता है। इस चक्कर में इतना दम्भ होता है, ध्यान से सुनना, बहुत महत्व का सिद्धांत। हमको जगत में कुछ भी प्रूव नहीं करना है। We don't have to prove anything to anybody in this world. Be yourself. पूरा जीवन इसी में जाता है।
हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम लोगों की सेवा करते हैं, हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आई एम ट्राइंग टू मेक यू हैप्पी। दूसरा सिद्धांत, कभी भी किसी को खुश करने का प्रयत्न मत करना। ये पति लोग दुखी होने का कारण क्या है? पत्नी को खुश करने का प्रयत्न। जहां राम फेल हो गए वहां तुम कहां सक्सेसफुल हो गए? किसी को खुश करने का प्रयत्न मत करना और किसी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट। अपने आप को शांत रखो महाराज। तो ये जो दंभ है, जो हम नहीं है, वो जताने का प्रयत्न करते हैं। संतो, हम सभी के सभी सबसे ज्यादा धोखा अपने आप को देते हैं, दुनिया को नहीं देते। दंभ अहंकार से युक्ता। अहंकार का तात्पर्य है कि हमारे अंतःकरण में ये भावना होती है, हमारे सिवा दुनिया चलेगी कैसे, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। एक बैलगाड़ी पर बहुत सारा घास बांध करके 2 बैल ले जा रहे थे और गाड़ीवान गाड़ी चला रहा है। गर्मी के दिन थे, जून का महीना, और गाड़ी के नीचे एक कुत्ता भी जा रहा था, भस्त्रिका करके। कुत्ता भस्त्रिका ही कहते थे, वो जा रहा। अच्छा, 2-4 घंटे के बाद गाड़ी वाले गाड़ी रोकी, बैलों को खोला, बांध दिया, उनको पानी खाने को दिया। अब ये कुत्ता बाहर आ गया, बहुत थक गया। अरे कुत्ता जी, तुमने क्या किया? क्या किया? पूरे बैलगाड़ी को मैं ले आया। यही हमारी स्थिति है। हमको लगता है हमारे कारण दुनिया चल रही है। एक बुढ़ा सज्जन हमको पूछ रहे थे बम्बई में, 80 नॉट आउट सिंधी थे। उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी, पिछले कुछ दिनों से हमको बड़ा डर लग रहा है। किस चीज का डर? बोले मृत्यु का डर लग रहा है। हमने कहा डरो मत, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मरोगे। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं। डर ये लग रहा है, मरने के बाद मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, इसका क्या होगा? हमने कहा मुझे क्यों पूछ रहे, आप उन्हीं को जाके पूछो, उससे क्या होगा, वो आपको उत्तर देंगे, आपकी समस्या हल करेंगे। वो क्या बताएंगे? वो ये बताएंगे कि पापा हम वेट कर रहे हैं, जाओ ना जल्दी। हमको ये लगता है हमारे सिवा दुनिया कैसी चलेगी। दंभ अहंकार संयुक्ता एंड काम राग बलान्विता। उनका जो बल है वो काम का बल है। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, व्यक्ति के जीवन में काम क्रोध का आवेग आ जाता है। शक्नोति हैव यस्सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्ता स सुखी नरः। जो व्यक्ति जिंदा रहते समय काम और क्रोध के आवेग को सह सकता है, काम और क्रोध का अटैक आता है, जो व्यक्ति इस काम क्रोध के अटैक को सह सकता है, वही मुक्त हो सकता है, वही सुखी हो सकता है, और वही नर है, बाकी के वानर है। इसीलिए काम राग बलान्विता, तो उनके जीवन में काम का बल है और राग का बल है। राग माने
आसक्ति। तो वो छोटी छोटी चीजों में बड़े आसक्त रहते हैं और इसी में रह करके बहुत ही अपनी मर्जी से उल्टी सीधी तपस्या करेंगे। एक बार की बात है, हमारे वृंदावन में एक जवान ब्रह्मचारी आए, हमको साधना करनी है महाराज जी, हम यहाँ रहेंगे। बोले रहे लो, कोई बात नहीं। और वहाँ रह करके, वहाँ तो शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि होता है, गीता है, उपनिषद है, नित्य निरंतर चलते रहते हैं। तो वहाँ आने के बाद इन्होंने अपनी मर्जी से डिसाइड कर लिया, हम केवल दही और दूध और फल यही खाएंगे, बाकी कुछ नहीं खाएंगे। शुरू कर दिया। और फिर एक दो दिन के बाद महाराज जी को पता लगा कि ये ब्रह्मचारी जो है ऐसा शुरू किया, तुमको बुलाया। बोले तुमने किसके परमिशन से ये शुरू किया? तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय लेने वाले तुम नहीं हो। बोले यहाँ भगवद गीता का अध्ययन होता है, तुम भगवद गीता पढ़ने के लिए आए हो। भगवद गीता में क्या बताया है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुःखः माने दुख की हानि करने वाला। तुम ये जो अपने आप को कष्ट दे रहे हो, दूध ही चाहिए, दही चाहिए, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, इससे साधना नहीं होती। ध्यान से सुनना, अपने आप को खामो खाम परेशान मत करना। ध्यान यहाँ रखना है कि हमारा मन शांत है, हमारा मन अंतर्मुखी है, हम शास्त्र के अध्ययन में रस ले रहे हैं, उसके अनुसार अपनी गलत धारणाओं को बदल रहे हैं, उसके अनुसार अपने में परिवर्तन आ रहा है, इधर हमको ध्यान देना है। देखो, अन्यथा पूरा लाइफ इसी में चला जाता है। तो काम राग बलान्विता, और ये कैसे होते हैं? जो शास्त्र के अनुसार तपस्या इत्यादि करते नहीं, कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः। तो भूतग्रामम पूरा जो पंचमहाभूतों का पुतला हमारा देह है, उसको बड़े कष्ट देते, कर्षयन्तः। और शरीरस्थम माम, और इसी शरीर में मैं जो रह रहा हूं मुझे भी कष्ट देते हैं। देखो, एक बात समझ लेना, 10वें अध्याय में भगवान ने बताया धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भूख, प्यास, ठंडा, गरम इत्यादि ये हमारे धर्म नहीं है, ये प्रकृति के धर्म है। तो भूख लगी तो खाना खिलाना ये साधना है। तो भूख लगी है और नहीं खाना खाएंगे, नहीं खाना खाएंगे, परेशान होते रहेंगे, स्वयं भी दुखी, दूसरे को भी दुखी करेंगे, ये साधना नहीं होती। तो ऐसे जो है मुझे भी कष्ट देते हैं। माम चैवान्त शरीरस्थम तान विद्धि आसुर निश्चयान। वो आसुरी प्रकृति के लोग हैं। देखो, जिनको भगवान की साधना करनी है उनको उनमें सबसे महत्व का गुण होता है प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। देखो, तपस्या करने के लिए पहाड़ों में, जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं। पहले तपस्या का अर्थ समझ लें। क्या तपस्या अपने को कष्ट देने के लिए होती है या तपस्या का प्रयोजन क्या है? देखो, तपस्या के दो प्रयोजन हैं। एक प्रयोजन ये है, हमारी ये गलत धारणा है कि हम किसी विषय या वस्तु के सिवा जी नहीं सकते। जैसे चातुर्मास जब आता है तो चातुर्मास में बताते हैं प्याज, लहसुन, मांस, मच्छी, अंडे इत्यादि नहीं खाने हैं। और फिर हम 4 महीने नहीं खाते, फिर भी जिंदा रहते हैं ना। यदि हमने चातुर्मास किया और मरे नहीं
तो ये समझ लेना, जिनको हम कल्पना करते थे कि प्याज, लहसुन, मांस, मच्छी इत्यादि ये खाना जीवन के लिए आवश्यक है, ये हमारी गलत धारणा है। तो तपस्या के द्वारा अपनी गलत धारणाओं का निराकरण करना, ये तात्पर्य है तपस्या का। देखो, हम अभी गए थे दक्षिण अमेरिका में, सभी अंग्रेजों के साथ हम रहते हैं। तो अंग्रेजों के साथ खाना कैसा मिलता है? चीज़, बटर, ब्रेड, उबले हुए आलू, उबली हुई सब्जियां, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 हफ्ते वही खाना। अब जब हम वहाँ वैसा खाना खा रहे थे तो बाकी के वहाँ के लोग तो सब मांस मच्छी खाते हैं। तो बोले, स्वामी जी, यू डोंट टेक बीफ, यू डोंट टेक चिकन, यू डोंट टेक मीट, यू डोंट टेक एग्स, योर हेल्थ विल नॉट बी गुड। तो हमने कहा, हम डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, हमने कहा लगाओ हाथ। लड़का हमसे जवान था, हमने तुम सब दुनिया के जानवरों को खा के बैठे हो और मैं घास खाने वाला हूँ, लगा हाथ। स्वामी जी, मुझे यही आश्चर्य लगता, आप कुछ भी नहीं खाते फिर आपकी हेल्थ कैसी बनी रहती है? हमने कहा, महाराज क्या खाते हो इससे महत्व की बात होती है, कैसे खाते हो। मोर देन व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट इज इम्पोर्टेंट। खाते समय आपका मन प्रसन्न रहेगा तो जो खाया है 100% एसिमिलेट होगा। और हम खाते समय पूरी एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है और पूरे जो सिक्रीशंस होने हैं वो सब सिक्रीशन बंद हो जाते हैं और जितना अंदर में गया बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ, एसिमिलेट नहीं हुआ। देखो, इसीलिए तपस्या ये है कि जगत के किसी भी वस्तु विषय पर परावलंबन खत्म करो। 0 लेवल कंप्लेन। हम रायपुर में थे इसी साल शायद, वहाँ हमने एक स्टिकर बनाया था, बड़ा वाला पोस्ट कार्ड साइज का, और प्रसाद के रूप में हमने सबको बांटा। तो जब बनाया तो हमारे जो होस्ट थे ना, हम यहाँ भी होस्ट के यहाँ रहते हैं, पिछले बार हमने आपको बताया था ना, हमारी लाइफ बड़ी विचित्र है। जैसे सुनील होस्ट है, रीटा हॉस्टाइल, बच्चे हॉस्टिलिटीज, थैंक गॉड दे आर नॉट हियर, एंड आई एम हॉस्टेज। तो जो हमारी हॉस्टाइल थी उसने कहा, स्वामी जी ये जो स्टिकर है आप अपने हाथ से यहाँ ऊपर लगा दीजिए ताकि हम रोज पढ़ेंगे और गड़बड़ नहीं होगी। स्टिकर था, वी लिव हियर एट 0 कंप्लेन लेवल। अब मुझे उन्होंने कुर्सी पर चढ़ा करके चिपकाने के लिए बताया। देयर इज नथिंग लाइक फ्री डिनर, लोग काम करवा देते। तो मैं चढ़ा और स्टिकर लगाया। अब ऊपर लगाओ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सीलिंग को पैरेलल है कि नहीं? तो थोड़ा बेस्ट बाय का स्टिकर होता है ना, ऐसा टेढ़ा हो गया। तो जब उसने देखा, स्वामी जी वो टेढ़ा हो गया, हमने कहा जोर से पढ़ो, वी लिव हियर एट 0 कंप्लेन। भाई बाहर कंप्लेन ही। तपस्या माने कंप्लेन करना बंद करो। देखो जीवन में कितना आनंद आता है। जहां हम कंप्लेन करते हैं हम दुखी हैं। ये बात भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम। प्रसाद किसको कहते हैं? प्रसाद बुद्धि। जब हम गए मंदिर में तो हमको पंडित जी ने प्रसाद दिया, तो उस प्रसाद को लेकर के अपनी मानसिक स्थिति क्या होती है इस पर चिंतन करो। जब हमको प्रसाद मिलता है तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। दूसरी बात,
जब प्रसाद मिलता है उसका तिरस्कार नहीं करते। तीसरी बात, जो प्रसाद मिलता है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं करते। एक बार हम गुरुद्वारे में गए थे, कर्नाटक में एक बहुत महत्व का गुरुद्वारा है जिसको कहते हैं जीरा साहब। पंजा साहब जो पाकिस्तान में वो नंबर 1 का गुरुद्वारा है, दूसरा जो है जीरा साहब बीदर में वो दूसरा नंबर का है। हम वहाँ हर साल जाते हैं। तो वहाँ जब गए तो वहाँ के जितने भी है रागी और ज्ञानी जी हमारे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने हमको प्रसाद दिया। बढ़िया प्रसाद खाना है तो गुरुद्वारे में जाके खाओ, मजा आ जाता है। ऐसे नहीं कि इतना से दिया छोटा सा ना दरी एकदम बढ़िया हाथ से भर करके देते। तो उन्होंने दिया, हमने जब लिया हमने कहा साजी थोड़ा अचार है क्या इसके साथ? प्रसाद को हम इम्प्रूव नहीं करते, जैसा है वैसा स्वीकार करते। देखो, और सबसे महत्व की बात, वी डोंट कंपेयर विद अदर्स। ये हो गई प्रसाद बुद्धि। अब जो अपने जीवन में आ रहा है उसको प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करो, तब जाकर के हमारी बुद्धि परमात्मा में लग सकती है। जो कंप्लेन कर रहा है उसकी बुद्धि तो दुनिया में लगी है। देखो, इसीलिए तपस्या का तात्पर्य है जगत के किसी भी वस्तु विषय पर अपना परावलंबन नहीं। महाभारतकार एक जगह लिखते हैं, सर्वं परवशम दुःखम सर्वं आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। जितना परावलंबन है वह दुख है और जितना स्वावलंबन है वो सुख है। तो हम जो जीवन में कर रहे हैं क्या परावलंबन होकर के जी रहे हैं या स्वावलंबन में? इसीलिए तपस्या का अर्थ है जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति विशेष देश काल स्थान परिस्थिति इन पर अवलंबित न रहकर भी हम जी सकते हैं। इस सिद्धांत को कहते हैं तपस्या। अब दूसरी महत्व की बात, तपस्या कहते हैं किसको कि अपने में क्षमता है, हमको अपने क्षमता का एहसास नहीं होता। कई बार ऐसे लगता है कि आई कांट डू इट, वी कैन, हम क्यों नहीं कर सकते? तो अपने आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए तपस्या होती है। ये दो बातें यदि हो गई, जगत के वस्तु विषय देश काल वस्तु परिस्थिति इस पर परावलंबन निकल गया और आत्मविश्वास जागृत हो गया, तब जाकर के हमारी तपस्या सफल हुई। इसके लिए तपस्या करते हैं, अपने को कष्ट देने के लिए नहीं। कष्ट देने को ही यदि तपस्या करनी समझनी है तो उसके लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कष्ट ही आपको चाहिए ना। तो पत्नी के साथ हंसते रहो, इससे बड़ी तपस्या और कोई नहीं। क्योंकि कष्ट उससे ज्यादा और कौन दे सकता है। तो जंगल में मत जाना तपस्या के लिए, जहां रखा है प्रभु ने एकदम मौज में रहो, ये सबसे बड़ी तपस्या है। देखो, क्योंकि जंगल में रहकर क्या करेंगे, वहां चटाई पर सोएंगे, वहां फैन नहीं होगा और जो खाने को मिलेगा वो खा लिया। तो वही काम घर में करो, लिव एट ए जीरो कंप्लेन लेवल, यू आर डूइंग हाईएस्ट तपस्या। इसीलिए कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः, और ये बेवकूफ होते हैं। अचेतस माने अज्ञानी वगैरह शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। किसी को कहो कि तुम अज्ञानी हो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, बेवकूफ है कहो तो प्रभाव पड़ता है। एक बार एक सज्जन एक पागल खाने में गए अपने रिश्तेदार के मिलने के लिए, और जब वहां से निकले बाहर, देखा कार को, रात हो गई थी, 8 बज गए थे,
और देखा कि सामने के चक्के के चारों बोल्ट किसी ने निकाल दिए। अब ये परेशान, अब क्या करें कैसे जाए। अपने आप ने बोलने लगे, पागल खाने से तो निकले ही थे, रिश्तेदार को मिल करके, पता नहीं लोग कैसे होते हैं कि क्या होगा, मैं कैसे जाऊंगा, यहाँ कोई दिखता भी नहीं, कोई गैराज भी नहीं है। वहाँ एक खानदानी पागल खाना खाने के बाद शतपावली कर रहा चल रहा था। उसने कहा, बाबू जी क्या हो गया, क्यों परेशान हो? बोले देखो ना यार, किसने कर दिया है, अब मैं कैसे जाऊंगा घर। और इसमें रोने की क्या बात है, बाकी 3 चक्के में से एक बोल्ट निकाल के उसमें लगा लो, घर पहुंच जाओगे। अरे यार तू तो जीनियस है, कौन है तू? बोले मैं पागल हूँ, देखो मेरी आईडी, मैं तो पागल हूँ। बोले नहीं तुम कैसे? पागल हूँ मैं, बेवकूफ नहीं हूँ। देखो जो दुखी होते हैं वो बेवकूफ होते हैं। देखो महाराज, जीवन में ये बेवकूफी जो है ना, इसको भगवान कहते हैं अचेतसः। अचेतस माने अपने दुखी होने को जो जस्टिफाई करते हैं वो अचेतस है। नेवर जस्टिफाई देन यू आर मिजरेबल। एक बार एक अम्मा ने मुझे कहा लेक्चर के बाद, बहुत गुस्सा कर गई थी वो, आकर के मालूम मैंने कॉलर पकड़ रही, इसीलिए मेरे कब शर्ट को कॉलर नहीं है। स्वामी जी आपको क्या होता है, 24 घंटे कहते रहते हो मौज में रहो मौज में रहो, शादी करके दिखाओ मौज में रहो। माने शादी करके जीना और दुखी होना ये लाइसेंस है महाराज, दुखी रहो तथास्तु। तो अचेतसः माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्धि आसुर निश्चयान। ये आसुरी प्रकृति के लोग हैं, इनसे बच के रहो। अब ये 3 लोगों का पहले तपस्या बताई कि कैसे एक गलत प्रकार की तपस्या शास्त्र रहित करते हैं। तो तपस्या के 2 अर्थ हो गए, जो परावलंबन है वो निकल गया और जो आत्मविश्वास है वो जागृत हो गया। 2 बात। अब आहार की बात करते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। अब ये जो आहार है, खाना पीना, ये भी अशास्त्र विहित जो होता है, शास्त्र के अनुसार नहीं होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। कहते हैं पहले आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा वन्याः आहारा सात्विक प्रियाः। जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं उनको किस प्रकार का आहार प्रिय लगता है? पहले जिसके द्वारा आयु का वर्धन होता है, शक्ति का वर्धन होता है, स्वास्थ्य बना रहता है, मन प्रसन्न रहता है, ऐसा जो खाना है उसको कहते हैं कि यह खाना सात्विक प्रकृति के लोगों को अच्छा लगता है। कौन सा खाना है वो? रस्या स्निग्धा, वो रसपूर्ण हो और उसमें घी की मात्रा काफ़ी हो, स्थिराः एकदम फ्रेश और अच्छा हो, हृदयाः देखकर अच्छा लगे कि खाने का मन करे, ऐसा जो खाना है ये सात्विक प्रकृति के लोगों को अच्छा लगता है। अब आपको सबको इसका तीनों का इकट्ठा बताएंगे। फिर जो राजसिक प्रकृति के लोग हैं उनको क्या है? कट्वम लवड़ा तृष्ण तीक्ष्ण रुक्षविदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुःख शोकामय प्रदाः। दूसरे जो राजसिक प्रकृति के लोग हैं उनको कड़वा और खट्टा, बड़ा गरम गरम एकदम थाली में तवे से निकल के रोटी आनी चाहिए, 1 मिनट लेट हो गया तो इनका गरम हो जाता है। तब उष्ण उस तीक्ष्ण और इतना तीखा कि चारों तरफ से बिल्कुल पानी बह रहा है, हाँ हाँ करके खाए जा रहे हैं। आपको ये देखना है तो हमारे दिल्ली में चलेगा, यहाँ भी होगा, यहाँ तो मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है। करोल बाग में आर्य समाज रोड पर साइड में वो चाट के ठेले रहते हैं, टन 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 आवाज करते रहेंगे। उस पर में वो चाट बनती है, आलू की टिकिया चाट वगैरह, गर्मी के दिन हो
पंजाबी माताएं पोत पात करके आती हैं और वहां जा करके और फिर हाँ लगा, इसको लगा, इधर से पानी, इसमें थोड़ा इमली की चटनी डाल देना, थोड़ा तीखा भी डाल देना, खाए जा रहे, इधर से पानी उधर से पानी। आई थी कौन और गई थी कौन, क्योंकि पूरा मेकअप वॉश हो गया और उसी को खाने में मजा आता है। अरे राम राम राम, खूब तीखा तीखा खाए। कई लोगों को घर का खाना अच्छा नहीं लगता, बाहर का ही अच्छा लगता है। कारण भी है, बाहर का खाना अच्छा होता है, घर का खाना अच्छा कहना पड़ता है क्योंकि घर में रहना पड़ता है। नारायण। तो कट्वम लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, रुक्ष होता है उसमें सूखापन है, घी की मात्रा कम जैसी ही है। और ऐसे जो खाना है दुख शोकामय प्रदाह, खाने की समय तो बड़ा मजा आता है। 18वें अध्याय में बताते 3 प्रकार के सुख है, उसमें राजसिक सुख बताते हैं। कौन सा है? विषयेंद्रिय संयोगात् यत्तत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं श्रुतम। खाते समय तो बड़ा मजा आता है, हाँ हाँ वो जा रहे, खाए जा रहे। बाद में मध्य प्रदेश में आग लगी है और फिर बड़ा कठिन है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया, हाँ करते रहे। इसलिए ऐसा खाना राजसिक प्रकृति के लोगों को अच्छा लगता है। एक सज्जन को हमने देखा, आप नहीं रहे हो, बड़े अच्छे थे, वो पान खाते थे, इतना पान खाते थे। वो कच्ची सुपारी होती है ना जिसको तांबुल कहते हैं, वो कच्ची सुपारी 1/4 ऐसे वो चक्कू से काटते थे, माने वो सरोते की जरूरत चक्कू से काटते क्योंकि नरम होती है। और उसमें एरिकोलिन जो उसका अल्कलॉइड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो वो और इतना पत्ता पान का बीटल लीफ और उसको इसके बटर के जैसा चूना लगाते थे, इतना सारा, और उंगली पे भी चूना होता था और वो खाते थे। और हर 15-20 मिनट के बाद चूना लगा दिया। ऐसा खाते खाते उनकी जो जीवा थी ऐसी मोटी हो गई थी, गेंडे की जीवा के जैसी। तो हमको बोले थे कि स्वामी जी आप हमको बताओ, हमको साधना करनी है। हमने कहा पहले तो ये पान खाना बंद करो, फिर मैं बताऊंगा। और मुझे आश्चर्य लगा, उन्होंने एक क्षण में बंद कर दिया। देखो कमिटमेंट कितनी हो, एक क्षण में। आपने बताया मैं करके दिखाऊंगा। तो वो जब खाना खाने बैठते थे तो जुआ में कुछ टेस्ट तो थी ही नहीं उनके, तो मिर्ची लेकर के मिर्ची को तोड़ते थे। और आपको पता होगा मिर्ची के स्किन में तीखापन नहीं होता, जो प्लेसेंटा होता है जिस पर ये बीज लगे होते हैं उस प्लेसेंटा में सब तीखापन होता है। तो उसको लेकर के अपने वो जीवा में रगड़ते थे और जब 2, 4, 6 मिर्चियाँ रगड़ी तब वो जीवा में थोड़ी जान आ जाती थी, फिर वो खाते थे। इतना तीखा, इतना तीखा। तो यह राजसिक प्रकृति के व्यक्ति को अच्छा लगता है। दुख शोक अमय प्रदाह, दुख शोक और रोग देने वाले खाना। और तमोगुणी लोगों को कैसा अच्छा लगता है? यातयामं गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम अपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। जिसमें ना तो कोई लाइफ है, पुराना है, डायरेक्टली आप सब जानते हैं www। इसी प्रकार से खाने का तरीका है FFF, फ्रेश फ्रॉम फ्रीज, फ्रिज से निकाला और चला गया माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव से निकाला पिंडदान के लिए आपको दे देते मरा हुआ। यातयामं गतरसम, उसमें ना कुछ रस बचा हुआ है, और पूति पर्युषितम चयत, उसमें गंदगी स्मेल भी आने लग जाता है, उसमें
किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन बचा नहीं है, और उच्चिष्टम। कितने जगह हम जाते हैं ना पाश्चात्य देशों में, तो अपने जो NRI है, आपको पता है ना NRI, नॉट रियल इंडियंस, तो ये जो NRI लोग हैं ये खाना बनाएंगे, एक दिन दाल बनाएंगे हफ्ते भर की, दूसरे दिन सब्जी बनाएंगे हफ्ते भर की, और वो वहाँ से निकलेगा फिर रहेगा वही रोज का रोज। अरे राम राम, ऐसा एक ही जगह सिर्फ मैंने देखा न्यूजीलैंड में, जहाँ हम जिनके यहाँ रहते हैं उनके यहाँ अदर एक्सट्रीम है, उनका फ्रिज हमेशा खाली। वो अम्मा जब जाती है सुबह अपने काम करने के लिए, इंडियन है, तो जाने के पहले पूछ लेती है, हाँ तुम कितना खाओगे, एक चपाती, तुम 2 चपाती, तुम क्या खाओगे, उतना ही एग्जैक्टली बनाएगी और उनको पैक करके दे देगी। कोई घर में आ जाए तो फ्रिज में कुछ भी नहीं। शाम को आने के बाद खाना बना फिर पूछेगी तुम कितना खाओगे, तुम कितना खाओगे, एग्जैक्टली उतना ही बना करके खाना खा लिया, बर्तन साफ, फिर कुछ भी बचता नहीं। तो कल के लिए पुराना खाने का चक्कर ही नहीं। एक आसामीज अम्मा हमने देखी, उनके यहाँ गए थे हम खाना खाने के लिए, वो हमारा प्रोफेसर है, हमने आपको बताया। तो हम उनकी सास को मिलने गए, बहू बना रहे थे, तो हम गए, उनको देख करके इतनी हमको प्रसन्नता हुई। तो हम जब आए खाने के लिए, हमने कहा कि बहू जी तुमको गुस्सा आएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बात बताओ, तुमसे तुम्हारी सास सुंदर दिखती है। बोले स्वामी जी आपने ठीक कहा। बोले कारण मैं बताती हूँ, हमारी सास ने आज तक कभी भी 4 घंटे पुराना खाना भी नहीं खाया, सुबह शाम फ्रेश खाना खाती है, इतना सा खाएगी, चावल, मूंग की दाल, थोड़ा उस पर घी और एक हाथ मिठाई और थोड़ी सब्जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना सा खाएगी। लेकिन उनका नियम है फ्रेश माने फ्रेश। बहुत फर्क पड़ता है। ये पुराना जो खाना होता है ना, तामसिक खाने में आता है इडली डोसा। पहले तो वो चावल उसको सड़ाते हैं रात भर, और सड़ाने के बाद उसमें थोड़ा अल्कोहल बनता है, और फिर उसको रगड़ करके, और बढ़िया डोसा कौन सा होता है, बढ़िया डोसा वो है जिसको खाते समय ही नींद आ जाए, चढ़ जाता है एकदम। तो पहले वो बनाएंगे इडली, फिर भी वो बचा रहता है दूसरे दिन के लिए, फिर बनाएंगे उत्तपा, फिर भी वो बचा ही रहता है, फिर तीसरे दिन उसी का बनाएंगे डोसा, फिर भी बचा ही है, फिर बनाएंगे पेपर डोसा। पुराना खाना इज नो गुड, थोड़ा खाओ लेकिन फ्रेश खाओ। तो यहाँ तयामम गतरसम पूति परयुष्टितम चयन उच्छिष्टम अपि, झूठा खाना कभी नहीं खाना चाहिए, दूसरे का तो कभी मत खाओ, खाने में उसके बहुत अच्छे बुरे संस्कार आ जाते हैं। और अमेध्यम भोज, और जो खाने योग्य नहीं है, जो खाने योग्य नहीं है, देखो ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन चक्कर में हम आपको नहीं डाल रहे, तीनों का अर्थ आपको बताते हैं। तीनों का अर्थ, पहली बात, खाने के बारे में खाने के पहले सोचो मत, खाते समय फटाफट खा करके फारिग करो, नहीं तो डाइनिंग टेबल पर बैठे घंटों बैठे हैं। हाँ, डोंट टेक टू मच ऑफ टाइम, जो खाना है फटाफट खा के उठ जाओ। खाने के बाद फिर खाने के बारे में सोचो मत। आइडिया ये है कि अपने मन को कम से कम इस चक्कर में फंसाओ, नहीं तो हर जगह 24 घंटे यही है, हम सात्विक खाते हैं, राजसिक नहीं खाते। एक बार किसी के यहाँ गए थे, तो वहाँ उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमने तो आपके लिए बनाया है, लेकिन हम सभी के सभी अपने घर में जो है ना नेचुरोपैथी फॉलो करने वाले हैं, इसीलिए वो जो गेहूं की घास होती है ना, उन्होंने मुझे दिखाई, 7 वो
जगह में ग्रो किए, ये फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे हम वो 7वें दिन का खाते हैं, और फिर वो स्प्राउट किए हुए धान खाएंगे और इस प्रकार से खाएंगे कच्चा खाना। हम बड़े सात्विक हैं, तो फिर हम तुरंत वहाँ अपने घुटने पर आ गए और डायरेक्टली उसके पास गए। देखो, ऐसा कच्चा खाना जानवरों के लिए ठीक है, उनको 4 पेट होते हैं, हमको बड़े मुश्किल से एक है, और उसी को गड़बड़ करा दोगे। खाना ऐसा खाओ, खाने के बारे में हम एक ही सिद्धांत बताते हैं, जो आपके शरीर को कष्ट नहीं देता, एलर्जी नहीं देता, उसी को खाओ, पहली बात। दूसरी बात, जितना खा सकते हैं उससे आधा खाओ। ऐसे नहीं कि इतना डट के खाया, स्वामी जी खाना खा लिया, हाँ नहीं कह सकते, गिर पड़ेगा। फिर भी पूछा किसी ने, फिर क्या खाया, फिर दिखा दिया, जलेबी निकाल के दिखाई दे रहा, इतना नहीं। देखो, जितना खा सकते हैं आधा खाया, फिर 1/4 पानी, 3/4 हो गया, और 1/4 जो है वो वेंटिलेशन के लिए रखे। भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए, इसको ध्यान में रखना। जैसे अग्नि में हम आहुति डालते हैं, तो क्या इतनी आहुति डाल दी कि आहुति इसी अग्नि डूब बुझ गई? संभाल के डालते हैं। इसी प्रकार से यह जो जठराग्नि है, इसको वो बुझाना नहीं है, इसको जीवंत रखना है, और इसलिए इसको धीरे 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 लिटिल बिट। और दूसरी महत्व की बात, दिन में 3 बार खाओ, हर बार थोड़ा थोड़ा। ऐसे नहीं कि इतना डट के खाया कि सांस फूल गई, क्या हो गया, बोलो मत। अच्छा, ऐसे करो, हजमोला ले लो। हजमोला ले सकता तो और एक रोटी नहीं खाता। इतना मत खा। हम आपको जो बता रहे हैं, हमने ये सब धंधे कर चुके हैं। 3 साल तक हमने नियम किया था, बहुत पुरानी बात है, उस समय हम इस प्रोफेशन में नए नए थे, तो हमेशा ऐसा तपस्या करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। जमीन पे सोते थे, तकिया नहीं रहेंगे, चटाई पे सोएंगे, क्यों? तपस्या करेंगे, एक बार खाएंगे। तो क्या हुआ, 3 साल का हमारा एक्सपेरिमेंट, 3 साल में हमने भगवान को एक दिन भी याद नहीं किया, एक ही चिंतन चलता था। खाने के लिए जब बैठते थे, देखो पिछले 24 घंटे से नहीं खाया, इसीलिए बदला निकालो, फिर आगे 24 घंटे नहीं खाना है, इसीलिए प्रोविजन करो। और इतना डट के खाते थे, दूसरा कुछ होता ही नहीं था, केवल खाना ही खाना। देखो, इसीलिए दिन में 3 बार खाए, थोड़ा थोड़ा, उसमें असली साधना है। बिल्कुल नहीं खाना इज नॉट डिफिकल्ट, खूब खाना इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। अच्छा खाना सामने हो, आपको स्वातंत्र हो खाने के लिए, लोग कह रहे और लो, फिर भी अपने पर नियंत्रण रख के जीना, ये है आध्यात्मिक साधना। देखो, जब हम बुलाते हैं, अरे भाई जरा जलेबी ले आओ गुप्ता जी के लिए, और गुप्ता जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो हमको कहेंगे, तब कहेंगे दूसरे की थाली पर आ जाएगा, नहीं मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, माने मेरे इसमें डालो। इतना मत। तो खाने के बारे में, खाने के पहले, खाते समय, खाने के बाद विषय, खाने का विषय चिंतन नहीं करना। जो मिला है टेस्ट लेके खाओ, एवरीथिंग यू ईट विद टेस्ट। ऐसे नहीं, किसी के यहाँ गए थे, हमने कहा अम्मा नमक का में जरा नमक दे दो, तो स्वामी जी हमारे ये तो कभी हमको नमक मांगते ही नहीं, आपने कैसे मांग लिया? हमने कहा देखो, मैं खाना खाता हूँ, मनुष्य हूँ, टेस्ट लेके खाता हूँ, कभी भैंस ने नमक मांगा है? तो मेरे तरफ देख रहे, हमने कहा भाई आपको कुछ नहीं कह रहा। Enjoy every bite that you eat। देखो कितना आनंद आता है। ऐसे नहीं कि क्या खाया, पता ही नहीं भाई क्या खाया, ऐसे थोड़ी होता है।
तो खाने का विषय दिमाग से निकल जाए, बस यही है। और यदि ये कल्पना करो कि जो व्यक्ति बिल्कुल तीखा नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, बड़े सात्विक होते हैं, आप ठंडे प्रदेश में चले जाओ जहाँ ठंडक ज़्यादा होती है। ठंडक जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ के लोग बिल्कुल मिर्च नहीं खाते, उनको इतनी भी मिर्च सहते नहीं, लेकिन क्रोध देखो उसमें कितना होता है, कामना कितनी तगड़ी होती है। इसीलिए इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है। खाना शुड फॉर्म द मोस्ट सेकेंडरी पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। नहीं तो 24 घंटे उसी के बारे में, क्या खाएंगे क्या खाएंगे क्या खाएंगे। अच्छा महाराज, अब जो उन्होंने कहा था यज्ञ तप दान, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक। तो क्या क्या है, कैसे कैसे है, इसको हम कल देखेंगे। आज यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्